श्री राधे। लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। ज्यों नीलम अरु सोना किशोर गोर सावर सलोना, ज्यों नीलम अरु सोना किशोर गोर सावर सलोना। हम पर चलाई दियो तो ना किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो तो ना किशोर गोर सावर सलोना। ए सखी, जिस राम को नगर में हमने देखी, आज वही पुष्प वाटिका में आया। राम लखन को फूला बगिया में देखा, राम लखन को फूला बगिया में देखा, राम लखन को फूला बगिया में देखा, राम लखन को फूला बगिया में देखा। हाथ लिए अब इसी जगह में कहती हैं, माँ सीता आप कैसे देखी जरा मुझे बता। राम जी को देख मैंने घूंघट पटकिन्हा, राम जी को देख मैंने घूंघट पटकिन्हा। अब देखो, माताएं जब घूंघट लेती हैं, घूंघट आप उनको देख पाओगे क्या? आप देख पाएंगे? आप नहीं देख पाओगे। माताएं जब घूंघट लेती हैं तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन माताएं आपको देख लेगी। सही बात है कि गलत है? आप ठीक से अगर घूंघट लगा लेगी, कोई आपको देख पाएंगे? नहीं, आप लेकिन देख लेगी। कैसे? यहाँ कहती हैं, आपने कैसे देखी? बोले सखी मैं क्या बताऊं, खुला रहा एक कोना किशोर गोर सावर सलोना, खुला रहा एक कोना किशोर गोर सावर सलोना। हम पर चलाई दियो तो ना किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो तो किशोर गोर सावर सलोना। माँ सीता कहती हैं, आप उनको देखी, उन्होंने आपको देखा, फिर आप दोनों के बीच में क्या हुआ? यहाँ पर हेमा कहती है, सखी मुख मुस्काए राम मेरी और देखा, मुख मुस्काए राम मेरी और देखा, मुख मुस्काए राम मेरी और देखा, मुख मुस्काए राम मेरी और देखा। माँ सीता बोली फिर क्या हुआ? बोले सखी मैं क्या बताऊं, जो हो गया कुछ होना किशोर गोर सावर सलोना, जो हो गया कुछ होना किशोर गोर सावर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। राधे 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 उमर दी में राधे 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 घर 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 हर जीवों में हर जीवों में हर जीवों में राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हर हर महादेव। हम पर चलाई दियो टोना किशोर गौर श्यावर सलोना। ए नींद भागा की रह गया नींद? नींद नहीं भागा, भाग गया ना? हाँ, सोना नहीं है। आज आपके गांव में किसकी शादी है? राम सीता की शादी है। बैठे रहो, ध्यान देना। अब इधर मां सीता ये बात सुनकर राम के पास में आई। राम का नयन खुला रहा और मां सीता के भी नयन खुली रही। तो दोनों एक दूसरे को दर्शन किया, मन से बात किया। मां सीता नयन को बंद की, भगवान राम छुप गए। ए 3-4 बच्चों को भगाओ पीछे, 3-4 बच्चों को भगाइए। हाँ भगाओ भगाओ, यहाँ से ये हल्ला गुल्ला करेगा, भगाओ। ए सुपनेखा, आहा क्या बात है। ये सुपनेखा बेटी के नाम पर एक बार जोरदार करताल बजा दो। हाँ, और देखो, हाँ बच्चों को यह मत रखो। आप सब थोड़ा आगे बढ़कर बैठना करो, आगे आगे बढ़कर, आगे बढ़कर, आगे बढ़कर। आगे में ना जगह रहेगा ना बच्चा हल्ला करने आएगा, इसलिए आगे बढ़कर बैठना करो, बिल्कुल आगे। बोलिए सच्चे दरबार की। यहाँ दिया गया गिरजा माता के चरणों में आकर श्री माँ सीता चरण में झुककर प्रणाम की और कहती हैं, हे माता, मात्र जो मैंने अभी दर्शन किया ये ही मेरा पति होना चाहिए, हमारी यही मांग है। गिरजा माता के चरणों में है। गिरजा माता के गले में जो माला था वो माला गिरजा माता उतार कर और माँ सीता के गले में पहरा दी। माँ सीता जब देखी तो गिरजा माता मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुरा रही हैं, सब खुश हो गए। माँ देखो, आप जो लाए माला, जैसे माला लाते हैं ना, पुष्प लाते हैं माला का, मैंने पुष्प का माला आप लाए, ठीक बात। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आपका पार्टी कमजोर है, चलो उधर चलिए, और उधर खिसको, उठो और भागो उधर। अपना पति को बुला, घर में खराठा मार के सोया है, हटो उधर और हटो। माता आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बेटी की शादी करना ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चला गया। आज अगर कुछ लुटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, मार करेगी आगे आने के लिए, आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल इसी तरह भरा हुआ रहना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ के पुरुष जो हैं क्या यहाँ रहते हैं कि पंजाब में रहते हैं? पंजाब में, ओ इसीलिए कम पड़ रहा है ना। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कमाना भी तो जरूरी है ना बेटा, नहीं कमाएगी तो खाएंगे का, नहीं कमाओगे। यहाँ दिया गया श्री माँ सीता महल में आई। भगवान राम पुष्प को तोड़ने के लिए हाथ को बढ़ाए, वो पुष्प ऊपर भाग गया और भगवान राम को गालियां दिए। पुष्प समझ रही हो? नहीं, पुष्प जो फूल समझती, फूल को तोड़ने के लिए भगवान राम जब हाथ बढ़ाए, फूल ऊपर भाग गया। ए हल्ला, ए बूढ़ी सुपनेखा, सावधान, हल्ला नहीं करना, हल्ला मत करिए। यहाँ दिया है, जब भगवान राम को, राम जब मन पुष्प तोड़ रहा है
तो पुष्प ऊपर की ओर भाग गए और भगवान राम को गालियां दिए पुष्प। तो भगवान राम मन में सोचा मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं। तो पुष्प कहता है राम, आपको मालूम नहीं है सीता हमारी बहन है, हमारी बहन, और मैं उनका भाई हूं। अब ये कैसे हो गया? मां सीता पृथ्वी से प्रकट हुई है, तो मां पृथ्वी की बेटी हुई ना, और ये पेड़ वृक्ष कहां से प्रकट हुआ? वो भी तो पृथ्वी से हुआ। इसी नाते से कहता है सीता हमारी बहन है, मैं उनका भाई हूं, भाई। और उस नाते से आप हमारे जीजा हुए और मैं आपके साले साहब हूं। क्या आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है? साले साहब को प्यार से बोलना चाहिए, साले साहब। ध्यान देना, आपके घर में अगर साला साहब आ जाए, साले साहब, तो एक बार बोलना है साला भोजन करो। तो पत्नी रोटी में पहले हड़ताल, दिमाग लगा। आप अगर बोलेंगे ना ए साला बैठो, ए साला भोजन लाओ, तो आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगी। रोटी बनाना बंद, चावल बनाना बंद, पानी पी करके रहो। उसी जगह में अगर प्यार से कहेंगे पीठ पोछ के साले साहब आइए, साहब साले साहब आइए, इस जगह में विराजमान होइए, तब देखो कितना ताजा ताजा रोटी आएगा, वैरायटी आएगा। समझ गए? इसलिए पत्नी को खुश करना है तो उनके भाई को प्रसन्न करो, आपकी पत्नी स्वतः ही वह प्रसन्न हो जाएगी। और उसी प्रकार से यहाँ पुष्प कहता है कि मैं आपके साले साहब हूँ, आप हमसे प्यार से दोना को फैला और मुझे याद करो, हम स्वतः ही टूटकर आपके दोना में आ जाऊंगा, लेकिन तोड़ो मत कठोर से। तो भगवान राम बोले साले साहब आप थोड़ा कृपा बरसा दीजिए। तो तुरंत इसके दोना में सुंदर सुंदर पुष्प आकर भर गए। और इसके बाद ध्यान देना, अब ये भाई हुआ तो महाराज दशरथ जी का कथा कल सुनाए कि नहीं सुनाए? कल सुने हो ना। महाराज दशरथ जी का प्रागट्य कहां से हुआ है? बोलो। मूर्ति है का? कल नहीं बताया। महाराज दशरथ जी का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से 10वां रथ निकला, तभी ने इसका नाम दशरथ पड़ा। वो पृथ्वी से निकला, और जैसे ही पृथ्वी से प्रकट हुआ तो ये पृथ्वी का बेटा हुआ महाराज दशरथ जी। ध्यान समझो। और माँ सीता भी पृथ्वी से प्रकट हुए, वो बेटी हुई। तो माँ सीता और महाराज दशरथ जी के नाते से भाई बहन हुए। समझ गए? तो अंत में श्री भगवान राम गुरु महाराज के पास आए, प्रातकालीन हुए तो धनुष यज्ञ में सब कोई भाग लिया। दूर दूर से भूप सब आए और रावण वनस्सुर भी आए। भरा हुआ है एक सुंदर उच्चर सिंहासन में राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र बैठे, और इधर बड़े बड़े भूप सब बैठे हैं। और इसी बीच में रावण वनासुर आए। रावण बानासुर जो देखा तो वो धनुष को प्रणाम करके चला गया। रावण नहीं गया। रावण मन में सोचा इस धनुष में आखिर क्या जादू टोना किया है जो हमसे नहीं उठा। जैसे आज सुबह है, रात्रि चली गई, इसी रात्रि में रावण आए थे। बानासुर भी आए धनुष को उठाने के लिए, पहले एक रात पहले आए। जैसे दिन हुआ तो रात चला गया, इसी रात में रावण आए, बानासुर भी आए। सोचा धनुष को पहले मैं एकाग्र में इस धनुष को उठाकर देख लूं, तभी मैं सभा के बीच में धनुष को उठाने के लिए जाऊंगा। इनके अंदर में यही सोच हुआ। तो जैसे ही उठाने का प्रयत्न किया, तब उठा नहीं पा रहा है, तो नीचे में थोड़ा मिट्टी को हटाकर अपना हाथ को जैसे ही घुसाए अंदर में, अंदर किया हाथ, जैसे ही किया सोचा कि अब उठाऊं, भगवान भोलेनाथ थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, अपना धनुष को थोड़ा सा चरण से और वजन बढ़ा दिया।
तो रावण का जो हाथ था वो धनुष के अंदर में फंस गया। अब रावण चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। अब कोई सुन नहीं रहा है, अब जोर से रो रहा है। तो यहाँ तक लिखा है कि रावण जो है, रावण का धोती खुल गया ढेका, और उसके बाद रावण उसी जगह में मलमूत्र तहत कर दिया है। और उसी समय में भगवान राम को मालूम पड़े तो भगवान राम हाथ जोड़कर शिव जी से निवेदन किया कि भोलेनाथ थोड़ा रावण के ऊपर भगवान थोड़ा कृपा कर दीजिए, नाथ कृपा कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ चरण को हटाए, रावण का जो हाथ छूटा वो ढेका समेटते हुए वो भागा लंका में। बोलिए सच्चे दरबार की। रावण भागा। और इसी दृश्य जब इनके साथ में घटना हुई तो प्रातः काल में बानासुर के साथ रावण आए। अब माँ पार्वती कहती है भोलेनाथ फिर आ गया, आप जाइए धनुष को बोलिए वजन बढ़ा दे। शिव जी बोले मैं उसको बोलूँगा उसको बोलूँगा, टाइम लगेगा नहीं, अगर वजन बढ़ा तो कोई उठा सकता है। शिव जी बोले स्वयं मैं ही जाकर धनुष के ऊपर में बैठ जाता हूँ। शिव जी ही आकर बैठ गए धनुष पर। और जब बैठ गए तो बानासुर धनुष को प्रणाम करके चले गए। रावण मन में सोचा ये धनुष में किसी ने जादू टोना अवश्य किया है, कोई इसमें जरूर जादू टोना किया है। देखा, धनुष को देखा और कहते हैं देखो ये धनुष जो है शापित है, जो इस धनुष को तोड़ेगा सबसे पहले उसका पिता मर जाएगा और वन में दर दर भटकेगा। यहाँ पर लिखे हैं तोरिए धनुष पिता मर जाए, तोरिए धनुष पिता मर जाए, नारी सहित वन विचरण जाई, नारी सहित वन विचरण जाई। मंगल भवनाय ओ मंगलहारी, मंगल उमा सहित जपत त्रिपुरारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। अब इसी जगह में दिया गया, रावण सभा में जितना बैठा सबको देखा तो राम के ऊपर दृष्टि पड़ा। बोले देखो सभा के बीच में जितना बैठे हो किसी से धनुष नहीं टूटेगा, एक ही केवल राम का ललाट कह रहा है और वही धनुष को तोड़ेगा। अब रावण मन से राम से बात कर रहे हैं। रावण हाथ जोड़कर मन से बात किए, प्रभु आप ही धनुष को तोड़ेंगे और सीता से आपका विवाह होगा। तो हे राम आपसे ये निवेदन है, आप सीता के साथ में एक बार लंका में आप पधारिए भगवान, और ये लंकापति रावण का इच्छा को आपने पूर्ण करिए। प्रभु आप पूर्ण करिए, हाथ जोड़े आप पूर्ण करिए। तो जैसे ही आप विचार रखे भगवान राम बोले नहीं नहीं हम नहीं जाऊंगा। भगवान राम मन से बोल दिया नहीं नहीं हम नहीं जाऊंगा। तो लंकापति रावण कहते हैं मन से कि भगवान अगर आप अपना इच्छा से नहीं जाएंगे तो हम आपको अपने तरीके से आपको हम
लंका लेकर जाएंगे। देखो कहीं तार तो नहीं सट रहा है। आराम से, हड़बड़ मत करो। श्री राधे। रावण कहता है हम आपको प्रभु अपना तरीके से ले जाएंगे। सभा के बीच में सुना कर बोल दिया ग्रामवासियों को, जिसको धनुष तोड़ना है तोड़ो, लेकिन सीता को एक बार मैं लंका लेकर जाऊंगा। ये सभा के बीच में रावण का प्रण रहा। इतना कहकर लंकापति रावण चले गए। एक पोपट लाल आया, उसको कहते हैं कि आप जो आए हो किस लिए? बोले मैं धनुष तोड़ने के लिए आया हूँ। बोले देख पतला छितला लग रहे हो, तेरे अंदर में बल है? बोले जितना बल मेरे अंदर में है सभा के बीच में किसी के अंदर में उतना बल नहीं हो सकता। बोले जरा बताओ कितना बल है? इसी जगह में कहते हैं, ध्यान से समझना, 9 घुसाम पापर तोरा बलि रे मैं हो बलवंता। 9 घुसाम पापर तोरो बलि रे मैं हो बलवंता। नहीं समझी? दाल भात तरकारी, उसके बाद पापड़, घी अचार पापड़ कभी खाई हो? उसी के बारे में पोपट लाल कहता है तेल में बिल्कुल कहीं भी कच्चा नहीं रहे, बढ़िया से छका हुआ हो, और ऐसे पापड़ को हम 9 फाइट में तोड़ देता हूं, ऐसा मैं बलवान हूं। आप सब तोड़ पाएगी? अरे बोलो, पापड़ को तोड़ पाएगी? करताल तो जोर से बजा नहीं सकती हो, पापड़ तोड़ने के लिए चली। ध्यान देना, उसी पापड़ के बारे में पोपट लाल कहता है, 9 घुसाम पापड़ तोड़ो बलि रे मैं हूँ बलवंता। 9 घुसाम पापड़ तोड़ो बलि रे मैं हूँ बलवंता। इसके बाद कहते हैं दूसरा क्या बल है बताओ? यहाँ कहते हैं, जो बकरिया छीक दे छे, जो बकरिया छीक दे छे। बकरी पालती हो? बकरी, किसी घर में बकरी है तो बकरी छिकती भी है, दिमाग लगा। तो उसी के बारे में पोपट लाल कहता मैं ऐसा बलवान हूं। यहाँ कहता है, जो बकरिया छीक दे छे, जो बकरिया छीक दे छे। पोपट लाल कहता है, चौकी तरह घुसियावो रे मैं वीर बड़ा बलवंता। मैं तो वीर बड़ा बलवंता, मैं तो वीर बड़ा बलवंता। हर हर महादेव। जय जय। अब देखो ध्यान देना, जनक महाराज अपना प्रण को सुनाए और जितना भूप सब बैठे थे सब कोई एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, नहीं उठा पाए। सब कोई मिलकर उठाने का प्रयत्न किया, फिर भी नहीं उठा पाए। अब यहाँ उठा नहीं पा रहे हैं तो जनक महाराज सोचा शायद ये पृथ्वी वीर से खाली हो चुका। सभा के बीच में तलवार निकाला और बोला देखो अब ये पृथ्वी वीर से खाली है, अब मेरा प्रण झूठा रहा,
अब मुझे जिनसे का लाभ, अब हम अपना गला को काट लूँगा। तो तलवार को निकाल कर गला में लगाए, सोचा मैं काटूं। लक्ष्मण जी खड़े हुए और कहते हैं, हे राजन, एक भी रघुवंशी अगर बैठा हो तो ऐसा शब्द का उपयोग मत करना। ये धनुष तो क्या, पूरा ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान हाथ में लेकर उसको चूर चूर कर सकता हूं, तो ये धनुष क्या है। तो ध्यान देना, श्री भगवान राम लक्ष्मण जी को बैठाए। इसके बाद गुरु विश्वामित्र राम को कहते, हे राम, आप उठो और जनक महाराज के शोक का हरण करो। ध्यान देना, ये जो धनुष था, वित्रासुर राक्षस के ऊपर में कई अस्त्र का प्रयोग किया गया, वो नहीं मरा। तो ब्रह्मा जी के पास शिकायत किया, ये मरता नहीं है, कैसे मरेगा? बोले देखो, चित्ती और अर्थवांग, इनके दोनों के मिश्रण से, ब्रह्मा के बेटा अर्थवांग और देवहूति की बेटी चित्ती, इन दोनों के मिश्रण से एक बेटा जन्म लिया, उसका नाम हुआ पिपलाद, दधीची मुनि। समझ गया? दधीची मुनि। और उन्हीं के हड्डी से और इन राक्षस का वध होगा। तो सारा देवता इनके पास आए और निवेदन किया। तो दधीची मुनि बोले, ठीक बात। तो अपना प्राण को छोड़ा। अब प्राण को छोड़ने के बाद भगवान विश्वकर्मा को बुलाए। इनके हड्डी से एक वज्र बनाया गया और 3 धनुष बनाया गया। ध्यान से समझना, तो एक धनुष जो है, वज्र जो है, इंद्र के पास गया, जो वित्रासुर का वध हुआ। समझ गया? और दूसरा है सारंग धनुष, विष्णु भगवान के हाथ में आया, और वही विष्णु रूप में राम आए, और वही सारंग धनुष भगवान राम के पास में जो धनुष है, वही सारंग धनुष है सज्जनों। और तीसरा है पिनाक धनुष, जो शिव के हाथ में आया, और शिव जी जनक महाराज को दिए। जनक महाराज आज यही धनुष को रखा हुआ है, और वही धनुष को भगवान राम तोड़ने के लिए आ रहे हैं, पिनाक धनुष। समझ गया? इस धनुष का नाम हुआ पिनाक। और चौथा जो अस्त्र है, ये धनुष है, उसका नाम है गांडीव धनुष। अग्निदेव को दिया गया। अग्निदेव से तपस्या करके अर्जुन लिया। अर्जुन के पास में गांडीव धनुष आया, और उसी गांडीव धनुष के कृपा से महाभारत में इनका विजयी हुआ सज्जन। समझ गया? तो अंत में भगवान राम खड़े हुए, समस्त ग्रामवासियों और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, धनुष को भी प्रणाम किया। शिवजी, ध्यान देना, उस जगह में 108 बार भगवान राम परिक्रमा किए। और इसके बाद भगवान शिव भगवान राम को बोले, अब हमारा कोई काम नहीं, वो चले गए। और अंत में भगवान राम प्रणाम किए, धनुष को उठाए, सबने देखा, और धनुष को जब तोड़ा तो किसी ने नहीं देखा। सबका नयन जैसे बिजली चमका ना, तो सबका नयन जैसे बंद हो जाता है, उसी तरह से बिजली करका उस धनुष से, और अंत में सबका नयन बंद हुआ। और 12 बजे दिन में मध्य धनुष राम को तोड़ दिया, और मध्य समय में 12 बजे, और जब धनुष को रख दिया, सबका नयन खुला और देखा, अरे देखो, राम धनुष को तोड़ दिया। माँ सीता प्रसन्न होकर सखियों के संग में आई, भगवान राम को माला पहराने लगी। तो माँ सीता का आयु है मात्र 12 वर्ष उस समय, और भगवान राम का आयु है 21 वर्ष, 9 वर्ष का डिफरेंस है। आप बेटी का विवाह करो तो अपने बेटी से ज़्यादा उम्र 9 वर्ष दूल्हा का होनी चाहिए, दामाद का। ऐसा नहीं, बेटी है 20 वर्ष की और दामाद कर लो 35 साल का, नहीं, ये गलत। ये बाप को भी दोष लगेगा और उन लड़का को भी दोष लगेगा। ध्यान से समझो, 35 वर्ष और 20 वर्ष का डिफरेंस नहीं, वहाँ पर अगर रखो तो 9 वर्ष का डिफरेंस रखो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। और अंत में भगवान राम को कहती हैं सखियां सब, आप झुक जाइए सरकार। तो भगवान राम झुकने के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं, आप मत झुकिए।
हम रघुवंशी किसी स्त्रियों के सामने झुका नहीं करते। भगवान राम फिर सीधा हो जाए। अब सखियां मना रही हैं, झुक जइयो। ओहो, आप सबका मन लगता है कथा से भर चुका है। अब जल्दी में कथा को मैं कोर ले रहा हूं। ए पंडित जी उधर सब तैयार है? तैयार है? हो झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो हाँ सिया मोरी छोटी, हाँ सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, हाँ सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी। और तुम हो बड़े बलबीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो जय मालाली के कब से खड़ी है, जय मालाली कब से खड़ी है, जय मालाली कब से खड़ी है, जय मालाली कब से खड़ी है। और दुख न लागो सही, सिया मोरी छोटी है। और दुख न लागो सही, सिया मोरी छोटी है। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। और हम हैं जनक के गरीब, सिया मोरी छोटी है। और हम हैं जनक के गरीब, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। उखरी समाट सब आ गया है ना, ध्यान देना। इसके बाद गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण को बुलाए, बोले लक्ष्मण आपके भैया इतना बड़ा कार्य किया, एक बार भी दंडवत प्रणाम किया? बोले नहीं गुरु महाराज। जाओ, मेरा आदेश है, राम के चरण को पकड़ कर प्रणाम करो, जब तक तेरे भैया तुझे ना उठावे तो चरण को मत छोड़ना। लक्ष्मण जी आए और भगवान राम के चरणों में गिर गए। भगवान राम कहते हैं उठो भैया। बोले नहीं, जब तक आप नहीं उठाओगे तो मैं नहीं उठूंगा, नहीं छोड़ूंगा चरण। तब भगवान राम जैसे ही झुके भैया लक्ष्मण को उठाने के लिए, तो जगत जननी जगदम्बा माता मां सीता माला को पहरा दी। बोले सीता महारानी की। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को खड़ा किए, उसी जगह कहते हैं कि भैया आपके चक्कर में हमारी हार हुई। बोले भैया गुरु महाराज का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा। और अंत में श्री ध्यान देना, भगवान राम माँ सीता को माला पहराए और अंत में जब माला पहरा दिए तो परशुराम भगवान आए। परशुराम भगवान कठोरता दिखाए तो एक धनुष इनको दिया गया भगवान राम को। और कहते हैं परशुराम भगवान कि अगर अपना आप ये प्रत्यंचा चढ़ जाएगा तो ये प्रत्यंचा अगर चढ़ा दोगे राम तो मैं आपका वध नहीं करूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं चढ़ा पाएगा। वो जब भी चढ़ाएगा तो भगवान राम ही चढ़ाएगा। और परशुराम भगवान को मालूम नहीं है कि भगवान का अवतार हो चुका है, इतना ध्यान वो करता था। और भगवान राम छुए भी नहीं, हाथ को आगे बढ़ाए, स्वतः ही सजन और प्रत्यंचा वो चढ़ गए। परशुराम भगवान को इस बात का मालूम पड़ गया है कि भगवान का अवतार हो चुका, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं। महेंद्र पर्वत पर जाकर ये तपस्या करने लगे। और इधर देवव्रत नाम का एक दूत था, उन देवव्रत नाम के दूतों को भेजा गया और अयोध्या में महाराज दशरथ जी को ये चिट्ठी दिया, मना कि आप चलिए और
और भरत शत्रुघ्न को लेकर और विवाह में भाग लीजिए। तो गुरु विश्वामित्र लिखे थे, वो महाराज दशरथ जी सुनकर वो पढ़कर खुश हुए। तो माँ कौशल्या कहती हैं, जा दिन ते मुनि गायली भाई, तब ते आज साची सुधि पाई। जा दिन ते मुनि गायली भाई, तब ते आज साच सुधि पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अब इधर समस्त ग्रामवासियों को इस बात का मालूम पड़ा, तो सब कोई बाराती जाने के लिए तैयार हुआ। गुरु वशिष्ठ आए और गुरु वशिष्ठ कहते हैं, देखो मन से पहले बात हुआ, गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में मन से बात हुआ। गुरु विश्वामित्र, अभी तो फान आ गया ना, फान, अभी तो टेलीफोन आ गया, ओ मोबाइल आ गया, हेलो हाँ 100 बाराती लेकर आओ, हेलो हाँ इतना बाराती लेकर आइए, अभी का समय आ गया। पहले बिना मोबाइल का बात करते थे साधु साधु में, मन से बात करते थे, और मन से जो कुछ बोल दिया वो अगला को मालूम पड़ जाता है, उसी अनुसार काम करते हैं। साधु का ऐसा मन मोबाइल था, दिखाई नहीं देता था, वो मन से बात होता था। मन से कह दिया गुरु वशिष्ठ को कि गुरु महाराज आप उधर से भरत और शत्रुघ्न को ले आइए। क्यों, यहाँ 4 लड़की हैं और दूल्हा मात्र 2 है, तो 2 और लाएंगे तभी होगा। क्यों कि हम जनक महाराज दशरथ जी को वचन दिया हूँ, लेके जा रहा हूँ 2 और ब्याज और 4 मैं आपको वापस करूंगा, तभी ना 4 और पूरेंगे, इसलिए आप उधर से 2 और एक्स्ट्रा लेके आओ। तो गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को बोले, अगर आप इधर से जाओगे, मार्ग में कोई पूछेगा कि दूल्हा राजा कहाँ है, तो क्या बोलोगे, ससुराल में है। दिमाग लगा, जिनका विवाह में बाराती हम आप जा रहे हैं, और अगर मार्ग में कोई पूछ दिया दूल्हे राजा कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, ससुराल में है। तो बाराती का मान रहेगा। बोले मान नहीं रहेगा, एक काम करिए, भरत और शत्रुघ्न को जल्दी दूल्हा बनाकर रथ में बैठा दीजिए। 3 दोनों को दूल्हा बनाए और रथ में बैठाए। अलग से एक माइक रखी है, कोई बिना तार वाला, तैयार है? अच्छा ठीक है, क्योंकि गालियां देने वाली माता किधर हैं? आप हैं, ठीक, उनको माइक दे देना है एक, ठीक है। हाँ, पहले धान कुटो हो दूल्हा और समधी मिलो हो, मना समधी साहब, तो थोड़ा फिट कर लेना कैसे देना है, अभी ऑन नहीं करना, रखो या और है, अब नहीं ना है तो उधर से तार पहुंचा देना। तो अंत में ध्यान देना, श्री भगवान राम महाराज दशरथ जी अपार संख्या में आए और माँ सीता भगवान राम को कहती हैं कि प्रभु थोड़ा आप कृपा बरसाइए। भगवान राम अंठा दिए। भगवान राम कहते हैं ये आपका नगरी है, हमारी क्या ज़रूरत है, आप अपना व्यवस्था करो। भगवान राम अंठा दिए, बाराती में मिल गए। तो माँ सीता मन में सोची कोई बात नहीं भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखे हैं। माँ सीता अपने शरीर से रिद्धि सिद्धि प्रकट कर दिया और एक एक बाराती पर एक एक सराती पार्टी भारी पड़ गया। सिया महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हे पहचानी। सिया महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हे पहचानी। हृदय सुमेरी